नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम पूर्व जन्म से जुड़े हुए कुछ रहस्यों की बात करेंगे। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित होता है। उसका कुछ ना कुछ संबंध हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनका कारण हम नहीं जानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही होती है। कई बार कुछ भय का समय होता है, कुछ कठिन समय होता है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हमें किसी की हेल्प मिल जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा होता है? कुछ अच्छा या कुछ बुरा हमारे साथ क्यों हो रहा होता है? हम इसको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे वर्तमान जीवन का सीधा और डायरेक्ट संबंध हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से होता है। वर्तमान जीवन में जो हमारे ग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के किए हुए संचित कर्मों की ओर संकेत कर रहे होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह की, यानी कि आपके लग्नेश की। आपके लग्नेश क्या बता रहे हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में? क्या कुछ अधूरा रह गया है और क्या कुछ पूरा करने की जिम्मेदारी आपको इस जन्म में ईश्वर ने दी है? तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे। आपकी लग्न कुंडली में अगर प्रथम भाव में 1 का अंक लिखा है या फिर आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में अगर 1 या फिर 8 इन दोनों में से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो आपके जो लग्न की राशि बनी वो मेष या फिर वृश्चिक। मेष या वृश्चिक इन दोनों में से कोई भी राशि अगर आपके प्रथम भाव में बन रही है तो आपके लग्नेश हुए मंगल देव। तो मंगल देव ये दर्शाते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपके अंदर साहस की कमी रही थी। आपके ऊपर अत्याचार पिछले जन्म में हुए थे जिसका विरोध आप नहीं कर पाए। लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, लोगों ने आपकी सच्चाई का फायदा पिछले जन्मों में उठाया, जिसके चलते उन्होंने तरह तरह के अत्याचार आप पर किए और आप के अंदर साहस की कमी होने की वजह से आप निर्बल फील करते थे, जिस वजह से आप उस समय उनका विरोध नहीं कर पाए, उनको अपोज नहीं कर पाए। इस जन्म में भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको फिर से चांस दिया है, फिर से मौका दिया है कि आपके अंदर जो साहस की कमी थी वो आपके अंदर कमी अब कम हो। और मंगल देव ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस जन्म में आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। जो चीज़ें आपकी जो छूट गई थी पिछले जन्मों में, वो चीज़ें आपको इस जन्म में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस जन्म में पूरी करने का मौका भगवान ने दिया है। जो अन्याय, जो अत्याचार का विरोध आप पिछले जन्मों में नहीं कर पाए थे, उसका विरोध आप इस जन्म में करें। मंगल देव जिनके लग्नेश होते हैं, ऐसे जातक साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं अपने जीवन में। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम के बल से सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और थोड़े क्रोधी और जिद्दी भी होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको इस जीवन में अधिक क्रोध करने से बचना चाहिए और जल्दबाजी या जिद्दीपने में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब बात करेंगे, आप अपनी लग्न कुंडली देखेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में आपको 2 नंबर का अंक दिख रहा है या फिर आपको अपनी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 7 का अंक दिख रहा है, 2 का अंक या फिर 7 का अंक, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको अपनी कुंडली के प्रथम भाव में दिख रहा है तो आपके लग्ने शुक्र देव हुए। प्रिय दर्शकों, जब लग्ने शुक्र देव होते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक को पिछले जन्मों में सुख की कमी थी, ऐश्वर्य की कमी थी, पैसों की कमी ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्म में देखी है। ऐसे जातक के पास धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था ऐसे जातक के पास, और ऐसे जातकों में भावनाओं की भी कमी थी।
दूसरों की भावना को ना समझना, दूसरों की भावनाओं की कद्र ना करना, या फिर स्त्री जातक की भावनाओं की कद्र ना करना, उनका अपमान करना, स्त्रियों का अपमान या उनसे कटु वचन कहना, ऐसा ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्म में किया होता है। इस जन्म में शुक्रदेव आपको यही मौका देते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को समझें। जिन लोगों के लग्ने शुक्रदेव होते हैं, ऐसे लोग फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, ऐसे लोग भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरे के इमोशन को समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसे जातक इस जन्म में स्त्रियों का अपमान बिल्कुल ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। जो सुख, जो ऐश्वर्य, जो धन की कमी आपको पिछले जन्म में थी, शुक्रदेव आपको मौका देते हैं कि ऐसी कमी आपको इस जन्म में ना रहे और आप अपने जीवन में सुख और ऐश्वर्य को भोगें। अब यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है, या फिर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 6 का अंक लिखा हुआ है, 3 या फिर 6, इन दोनों में से कोई भी अंक अगर आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ है, तो आपके लग्नेश हुए बुधदेव। बुधदेव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने सिर्फ काम ही काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। अपने जीवन का जो असली मूल्य है, जो खुशी है, जो आनंद है, वो अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिया है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ काम किया है, हार्ड वर्क किया है, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए बस मेहनत करता रहा है। नीरस जीवन ऐसे व्यक्ति ने अपना पिछले जन्म में व्यतीत किया है, या फिर ऐसे व्यक्ति का जो पिछला जन्म था, उस जन्म में ऐसे जातक की बौद्धिक क्षमता कम थी, बुद्धि इतनी तेज नहीं थी। बुद्धि अधिक तेज ना होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बस हार्ड वर्क करता रहा है। प्रिय दर्शकों, इस जन्म में बुधदेव आपको ये मौका देते हैं कि आप इस जन्म में नीरस जीवन ना व्यतीत करें, दूसरों के बारे में ही ना सोचते रह जाएं और अपने जीवन का जो आनंद है उसे कहीं खो ना दें। और अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी बुद्धि से आप अपने जीवन में हार्ड वर्क ही ना करते रहें, बल्कि स्मार्ट वर्क करें और आगे अपने जीवन में बढ़े, अपने जीवन के विभिन्न मोर्चों पर आप विजय प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आपको 4 का अंक दिखाई देता है, तो आपके लग्नेश चंद्रमा हुए। चंद्रमा इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा जातक पिछले जन्म में दूसरों की भावनाओं को समझने में इतना प्रवीण नहीं था। कोशिश करने के बावजूद भी आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते थे। कई बार होता है, हम बहुत कोशिश भी करते हैं, फिर भी किसी के इमोशन को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपका हाल था पिछले जन्म में। और ये भी चीज़ हो सकती है कि पिछले जन्म में आपने स्त्रियों का अपमान किया हो, या स्त्रियों की तरफ जो आपका रवैया था वो इतना अच्छा नहीं था। माता का अपमान, माता के साथ रिश्ते अच्छे ना होना, या माता के आदर में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई कमी रही थी। इस जन्म में आपको चंद्रदेव ये मौका देते हैं कि आप इस जन्म में अपनी माता का आदर करके, स्त्रियों का अपमान ना करते हुए, स्त्रियों का आदर करते हुए, स्त्रियों का सत्कार करते हुए आप इस जन्म में आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। चंद्रमा लग्नेश होना जातक को भावुक भी बनाता है, तो आप कोशिश कीजिए दूसरों के इमोशंस की आप हमेशा कद्र करें और उनका आदर करें, क्योंकि यदि ये सब चीज़ें आप इस जन्म में अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो आपको चंद्रदेव इस जन्म में अवश्य तरक्की प्रदान करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 5 का अंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका सिंह लग्न हुआ, और सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश सूर्यदेव होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके लग्नेश इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा जातक बहुत टैलेंटेड था, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं थी,
परंतु सब टैलेंट होने के बावजूद भी, मेहनत होने के बावजूद भी ऐसे जातक को अपने पिछले जन्म में वो मान सम्मान, वो पोजीशन नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार था। आपके अंदर सब टैलेंट होने के बावजूद भी, अच्छे स्किल्स होने के बावजूद भी आपको पिछले जन्म में आपको वो पोजीशन नहीं दी गई, आपसे वो पोजीशन, वो मौका छीन लिया गया, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको सिंह लग्न मिला है। आपके लग्नेश सूर्यदेव इस जन्म में आपको मौका देते हैं कि आप अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से इस जन्म में उच्च पदों को हासिल कर पाएं। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों का सिंह लग्न होता है, बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे जातक काफ़ी उच्च पदों पर आसीन होते हैं। सरकार में कई बार उनको उच्च पद प्राप्त हुए होते हैं, या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़कर ऐसे लोग अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। तो सूर्यदेव आपको इस जन्म में मौका दे रहे हैं, जो आप पिछले जन्म में अचीव नहीं कर पाए थे, वो आप इस जन्म में हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आपको 9 का अंक दिखता है, या फिर आपको अपनी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आपको 12 का अंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, 9 का अंक या फिर 12 का अंक, तो आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा जातक पिछले जन्म में सच ना बोलने वाला, बड़ों का आदर ना करने वाला, गुरुजनों का, जो गुरुतुल्य जन है उनका अपमान करने वाला होता है। ऐसा जातक पिछले जन्म में धर्म कर्म को ना मानने वाला और अपने ज्ञान का सही उपयोग ना करने वाला होता है। ऐसे जातक के पास जो नॉलेज थी, उसने पिछले जन्म में उसका सही उपयोग नहीं किया है, उसका गलत वे से उपयोग किया है, उसका गलत वे में यूज़ किया है। तो इस जन्म में देवगुरु बृहस्पति आपको ये मौका देते हैं कि आप धार्मिक प्रवृत्ति वाले बने, धर्म कर्म की ओर आपका रुझान हो, और अपने बड़ों का आप इस जन्म में आदर करें। गुरुओं का अपने आप इस जन्म में अनादर बिल्कुल ना करें, अपने गुरुजनों की बात आप माने। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों के लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं, प्राय देखा जाता है कि ऐसे जातक सच्चाई से चलने वाले होते हैं, अपने बड़ों का आदर सत्कार करने वाले ऐसे जातक होते हैं, और धर्म के प्रति भी ऐसे जातकों की रुचि होती है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी आपके पिछले जन्म में चीज़ें छूट गई थी, रह गई थी, जो गलतियां आपसे हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति इस जन्म में आपको मौका देते हैं उन गलतियों को सुधारने का, और जो ज्ञान आपके पास है उसका सही यूज़ करके आप समाज का भला करें, किसी का भला करें। प्रिय दर्शकों, अब आगे बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आपको 10 का अंक लिखा हुआ दिखाई देता है, या फिर आपको आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 11 का अंक लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, 10 का अंक या फिर 11 का अंक, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपके लग्नेश शनिदेव हुए। शनिदेव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले जन्म में ऐसे जातक के पास बहुत बल था, बलशाली ऐसा जातक था, परंतु उसने अपने से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो आपसे छोटे लोग हैं, जो आपसे निचले वर्गों के लोग थे, उन लोगों को आपने पिछले जन्म में प्रताड़ित किया है, किसी ना किसी वे से उनका शोषण किया है या उनको कष्ट प्रदान किया है। अपने से निम्न वर्ग के व्यक्तियों को आपने पिछले जन्म में आगे नहीं बढ़ने दिया है, उनकी कामयाबी आपने पिछले जन्म में रोकी है, उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार के कष्ट आपने पिछले जन्म में पहुंचाए हैं, और
जो आपके पास बल था उस बल का आपने दुरुपयोग किया है, उसका गलत यूज़ किया है। जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों का दिल आपने पिछले जन्म में दुखाया होता है, या फिर ऐसा जातक अपने बल का प्रयोग करके हर कार्य को शॉर्टकट तरीके से करना चाहता था, जल्दी करना चाहता था, अपने कार्यों में किसी प्रकार की डिले ना होने देना, अपने बल का प्रयोग करके अपने कार्य को समय से पहले पूर्ण करना चाहता था। प्रिय दर्शकों, इस जन्म में शनिदेव उतनी ही अधिक मेहनत आपसे करवाना चाहते हैं। जब भी लग्नेश शनि होते हैं तो जातक को चीज़ें जल्दी जल्दी प्राप्त नहीं होती हैं, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, काफ़ी विलंब होता है जातक के कार्यों को बनने के लिए। तो जितनी जल्दी आपने पिछले जन्म में अपने कार्यों को किया है, शनिदेव चाहते हैं उतनी ही अधिक मेहनत आप इस जन्म में करें, अधिक परिश्रम करें, कड़ी मेहनत करें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी आप सहायता करें, उनका बिल्कुल भी दिल ना दुखाएं, उनकी जितनी मदद हो सकता है आप उतनी मदद करने का प्रयास करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी सहायता करें। और जो बल आपके पास है, जो ईश्वर ने आपको बल दिया है, उस बल का आप सदुपयोग करें, दूसरों की भलाई करें, समाज की सेवा करें, ताकि शनिदेव आपको इस जन्म में सभी सुख प्रदान करें और जो आपके गोल्स हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप अचीव कर पाएं। धन्यवाद।